जय हिंद साथियों, आज हम पढ़ेंगे सिंचाई सिंचाई एवं जल मांग। ठीक है, तो सिंचाई क्या किसे कहते हैं? सबसे पहले देखते हैं सिंचाई। तो सिंचाई की डेफिनेशन देखते हैं अपन। सिंचाई क्या है? तो सिंचाई सिंचाई पौधे की जल मांग की पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से जल देना सिंचाई कहलाती है। पौधे की जल मांग की पूर्ति के लिए क्या है? जल मांग की पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या होता है? सिंचाई कहलाती है। क्या होता है कि अपना एक प्लांट है, कोई प्लांट है, ठीक है। इसे कृत्रिम रूप से जल देना, क्या करना? कृत्रिम रूप से या मानव द्वारा जल देना, ये क्या बोलते हैं? सिंचाई बोलते हैं। इसे कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या कहते हैं? तो सिंचाई बोलते हैं। ये कोई अपन प्लांट है, तो सिंचाई की आवश्यकता क्यों पड़ती है? ये भी तो क्वेश्चन होना चाहिए कि सिंचाई की आवश्यकता क्यों है। तो पौधे की वृद्धि विकास के लिए अपन सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसे फलने फूलने के लिए, जब उसमें फल फूल लगेंगे तभी तो अपन 14 फरवरी को फूल देंगे किसी को। पत्ती तो नहीं तोड़ के दे सकते हैं। तो सबसे पहले एक कोई व्यक्ति है, ठीक है, फूल देने के लिए एक व्यक्ति तो बनाना पड़ेगा ना। इसे समझना आप सिंपल लैंग्वेज में। सिंचाई, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। इस केस में तो ये क्या कर रहा है? कृत्रिम रूप से जल दे रहा है पौधे को, ठीक है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? पौधे के वृद्धि विकास के लिए, किसके? पौधे की वृद्धि विकास के लिए जो अपन कृत्रिम रूप से यानी कि मानव द्वारा जो जल देते हैं उसे क्या बोलते हैं? उसे ही अपन बोलते हैं सिंचाई। क्या बोलते हैं उसे? सिंचाई बोलते हैं। अब सबसे पहले जब हम फूल देंगे 14 फरवरी को, जैसे फूल देंगे तो एक गुलाब का फूल होगा, तो इसमें पूछ ले कि तेल की मात्रा कितनी होती है। गुलाब में कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि जो फूल होता है इसमें तेल का परसेंटेज कितना होता है। तो 0.04% क्या होता है? इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। किसमें? गुलाब के फूल में। गुलाब के फूल में कितने परसेंट तेल पाया जाता है? तो 0.04%, ठीक है। अब कोई भी प्लांट है, ये कोई प्लांट है, इसके में कितने प्रतिशत? 80 से 90% भाग जल द्वारा निर्मित होता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसलिए डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कोई प्लांट है उसमें क्या है? सबसे पहले पूछे तो सिंचाई कैसे के बोलते हैं? तो सिंचाई की सिंपल बोलते हैं। सिंचाई क्या है कि पौधे की जल मांग की पूर्ति के लिए कृत्रिम रूप से क्या करना? जल देना ही क्या बोलते हैं? कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या बोलते हैं? पौधे को सिंचाई बोलते हैं, ठीक है। अब पूछ ले, एग्जाम में पूछता है कई बार, जो फूल है, कौन सा फूल है? गुलाब का ये फूल है, इसमें ऑयल की मात्रा परसेंटेज पूछे तो कितना होता है ऑयल की परसेंटेज मात्रा? तो ये होती है 0.04%, ठीक है। और प्लांट कहते हैं तो प्लांट की जो कोशिका होती है, प्लांट है, तो प्लांट में पूछ ले कि जल की मात्रा कितनी होती है? तो इसमें कितनी होती है? जल की मात्रा होती है 80 से 90% भाग जल से ही बना होता है, ठीक है। और जो कोशिका द्रव होता है, क्या होते हैं? कोशिका द्रव, उसमें कितने परसेंट जल पाया जाता है? तो वह 90% जल पाया जाता है। कितने परसेंट? 90%। ये एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछ लिए हैं, ठीक है। एमपीपीएटी में मुख्य रूप से ये क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है।
सबसे पहले पूछे सिंचाई क्या, तो सिंचाई क्या है कि पौधे की जल मांग की पूर्ति के लिए मानव या कृत्रिम रूप से जल देना ही क्या बोलते हैं, सिंचाई बोलते हैं। और जो पौधे हैं उसकी वृद्धि के लिए, विकास के लिए क्या देंगे, अपन जल देंगे, जल से अपन फल फूल सब मिलेंगे। तो इसमें जो फूल है मुख्य रूप से गुलाब, इसमें ऑयल की मात्रा पूछे तो 0.04% होती है। पौधे में जो पौधा है उसके में कितने % जल पाए जाते हैं कोशिकाओं में, तो 80 से 90% पौधे का भाग जल से बना होता है। ठीक है, इसमें एक और कोशिका द्रव में पूछे, क्या बोले, कोशिका द्रव में जल की मात्रा पूछे तो कितनी होती है, 90% जल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगला है अपना, अगला है जल मांग। जल मांग किसे कहते हैं, तो जल मांग मुख्य रूप से किसे कहते हैं अपन, तो जल मांग बोलते हैं पौधों द्वारा वाष्पीकरण, पौधे द्वारा वाष्पीकरण तथा उपापचय क्रियाओं और उसके विशिष्ट कारणों के लिए आवश्यक जल की मात्रा को ही जल मांग कहते हैं। ठीक है, पौधे की जो भी उपापचय उपापचय क्रिया होती हैं उनके लिए, ठीक है, वाष्पीकरण के लिए और विशिष्ट कारणों के लिए जो भी जल की मात्रा की आवश्यकता होती है उसे ही जलमान मांग कहते हैं। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट भी होते हैं। ठीक है, इसके लिए यहाँ से बीएससी एग्रीकल्चर और एमएससी में मुख्य रूप से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है कि वाटर रिक्वायरमेंट ज्ञात कीजिए। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ज्ञात करने के लिए एक क्वेश्चन है डब्ल्यू आर बराबर, ठीक है, डब्ल्यू आर बराबर ई टी प्लस एम प्लस एस। ठीक है, इसके बेस पे अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, वाटर रिक्वायरमेंट ज्ञात करने के लिए, ठीक है, डब्ल्यू आर ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो डब्ल्यू आर में अपन हम दे दी ई टी उसने दे दी है कितना, 500 दे दिया, प्लस एम दे दिया कितना उसने 100 एम दे दिया, एस दे दिया कितना 15 एस दे दिया। तो इस क्वेश्चन को हल करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट डब्ल्यू आर बराबर क्या होता है, तो ई टी यानी कि वाष्पीकरण प्लस एम उपापचय क्रियाएं प्लस एस विशेष कार्य। तो ई टी कितनी है 500 क्या है ई टी प्लस 100 उपापचय क्रिया, फिर विशेष कार्य के लिए 50। ठीक है, टोटल कितना हो गया 500 100 और 50 यानी कि 650 हो गया। तो कभी भी एग्जाम में पूछे कि वाटर रिक्वायरमेंट ज्ञात करना है, इतनी चीजें अपन को दी हैं, तो सिंपल वे में अपन इस सूत्र में रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इस सूत्र में रख सकते हैं और ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो जल का निर्धारण और देख लेते हैं, जल का निर्धारण कैसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले जल का निर्धारण क्यों कहते हैं। ठीक है, निर्धारण, ठीक है, जल का निर्धारण। तो जल का निर्धारण सबसे पहले कहते हैं कैसे करें जल का निर्धारण, कैसे, कब, जो सिंचाई है वो कब, कैसे, वह कितनी, सिंचाई का निर्धारण कैसे करें, कितनी। सिंचाई का निर्धारण करने के लिए अपन सबसे पहले क्या देखते हैं, तो सिंचाई का निर्धारण करते हैं तो अपन देखते हैं कैसे करें सिंचाई,
कब करें और कितनी करें। इसके लिए देखते हैं एक एग्जाम्पल। लो एग्जाम्पल अपन गेहूं का देखते हैं, ठीक है। गेहूं का एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले देखते हैं गेहूं के एग्जाम्पल में। तो इसमें सबसे पहले सिंचाई कैसे, तो सिंचाई की कैसे यानी विधि का नाम है। तो गेहूं में कौन सी विधि से सिंचाई करते हैं, क्यारी विधि। क्यारी विधि से सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। कब करें, तो गेहूं में सिंचाई करते हैं, सिंचाई कब करते हैं, CR अवस्था, CR अवस्था, CIR, ठीक है। ये अवस्था कब आती है, 21 दिन, मुख्यतः कितने दिन में, 21 दिन में। CIR अवस्था कब आती है, तो 21 दिन बाद आती है। कितनी का है, तो गेहूं में कितनी, तो गेहूं के लिए अपन 450 से 650, 650 mm जल की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंचाई का निदान कैसे, तीन तीन मुख्य पॉइंट के रूप में कहते हैं। तो कैसे करें सिंचाई का निदान, कब करें, कैसे सिंचाई को कितनी करें, ठीक है। तो गेहूं के जैसे एग्जांपल दे दो, गेहूं में कैसे यानी कि विधि का नाम पूछ रहा है तो क्यारी विधि, और कब करें तो CIR अवस्था में प्रथम सिंचाई करते हैं गेहूं में 21 दिन के बाद, और कितनी करें तो इसमें 450 से 650, ठीक है, 650 है। अब देखते हैं सिंचाई की आवश्यकता। सिंचाई की आवश्यकता के लिए इसका भी एक सूत्र होता है। इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता के लिए ये सूत्र होता है, IR बराबर WR यानी कि वाटर रिक्वायरमेंट माइनस ER प्लस S, ठीक है। इसे भी ज्ञात करने के लिए अपन कर सकते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन इसे इसके हिसाब से भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, IR ज्ञात करना पड़ा, IR का करना पड़ा ज्ञात करना, ठीक है। WR अपन ने दिया, मान लो WR अपन ने दिया है, WR है अपना 100, ठीक है। ET कितना है, ET अपना होगा 20 समझ लो, ठीक है। और S कितना है 10। तो अपन हल नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को हल करने के लिए अपन सबसे पहले कहते हैं कि जल की आवश्यकता ज्ञात करने के लिए अपन कहते हैं IR बराबर WR माइनस ET प्लस S, ठीक है। तो WR कितना है, WR दिया गया 100 माइनस 20 प्लस S कितना है 10, S कितना है 10। तो ये अपना कितना आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा अपना, इसमें से 20 चलेंगे कितना 80 प्लस 10 यानी 90 इसकी जल आवश्यकता हो गई, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों सूत्र, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आप देखते हैं सिंचाई की विधियाँ। सिंचाई की मुख्यतः 3 विधियाँ होती हैं। सिंचाई की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, 3 विधियाँ होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सतही विधि। सतही विधि, दूसरी होती है अधोसतही विधि। कौन सी होती है, दूसरी अधोसतही विधि, ठीक है। फिर होती है कौन सी, दाब विधि। सबसे पहले समझते हैं सतही विधि।
सतही विधि को समझने के लिए अपन विधियों की बात करें, सबसे पहले विधि की बात करें तो 3 विधियां होती हैं। सिंचाई की कितनी विधि हैं? मुख्य रूप से विधि 3 विधि हैं, ठीक है। कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। तो 3 विधि में सबसे पहले आती है सतही विधि। कौन सी विधि? सतही विधि। अधोसतही विधि। अधोसतही विधि। कौन सी? सतही, अधोसतही। अधोसतही, ठीक है। अधोसतही के बाद अगली है दाब विधि। कौन सी विधि? दाब। सतही विधि में सबसे मुख्य बात यह होती है कि कोई भी अपना कोई प्लांट है, ये कोई प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट है तो अपन सतह के ऊपर हो जल देंगे, ठीक है। कहाँ देंगे? सतह के ऊपरी भाग में जल देंगे पौधे को। अधोसतह में मुख्य रूप से क्या याद रखेंगे कि कोई अपना प्लांट है, उसको को जल कहाँ देंगे अपन? उसके जड़ क्षेत्र में, यानी कि रूट। कहाँ देंगे अपन? रूट में देंगे। कहाँ देंगे? तो रूट में, रूट एरिया में क्या देंगे? जल देंगे, ठीक है। और दाब, दाब मुख्यतः से इसमें मुख्यतः किन विधियों का उपयोग किया जाता है दाब में? अधोसतही में अपन क्या कहते हैं? पाइपलाइन का उपयोग हुई है। सतही विधि में क्या कहते हैं? सतही विधि में ऊपरी सतह में देते हैं, ठीक है। अब इसमें देखते हैं सतही विधि। सतही विधि में सबसे पहले आती है कौन सी विधि? तो सबसे पहले देखते हैं क्यारी विधि। दूसरी है प्रवाह विधि। क्यारी विधि का यूज किसमें कहते हैं? जैसे गेहूं जौ वगैरह में। प्रवाह विधि धान में सबसे ज्यादा उपयोग कहते हैं। तो समांतर पट्टी विधि या बॉर्डर विधि कौन सी है? सतही विधि के अंतर्गत आती है। क्यारी विधि हो गई, प्रवाह विधि हो गई, समांतर विधि, पूर्ण विधि हो गई, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अपन थाला विधि। थाला विधि का कहाँ पर यूज कहते हैं? सबसे पहले थाला विधि का यूज कहते हैं अपन किसमें? जो अपन फल वाले वृक्षों में उपयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सरज या रेला विधि, इसका उपयोग अपने यहाँ नहीं होता, ठीक है। अधोसतही विधि में अपन बात करते हैं तो अधोसतही विधि में क्या कहते हैं? जो अधोसतही विधि होती है इसमें जल की बात करते हैं तो जल मुख्य रूप से कहाँ दिया जाता है? रूट क्षेत्र में दिया जाता है, रूट जोन में दिया जाता है, ठीक है। ये है जैसे कोई प्लांट लगा है, ये यहाँ जल दे रहा है, ठीक है। रूट क्षेत्र में दिया जाता है। इसका एग्जाम की बात करें अधोसतही ड्रिप सिंचाई, ठीक है। रूट स्थान पर दिया जाता है, रूट में बिल्कुल। इसमें क्या होता है? जो अधोसतही होती है इसमें सबसे मुख्य बात है यहाँ याद रखने की कि इसमें वाष्पीकरण नहीं होता है या न्यूनतम होता है, ठीक है। अब अगली विधि है दाब विधि, दाब या प्रेशर विधि। इसमें सबसे पहले ड्रिप विधि। ड्रिप विधि या इसे बूंद बूंद सिंचाई विधि के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मुख्यतः ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, ठीक है। और फव्वारा विधि, फव्वारा विधि में कहाँ होता है? ऐसे वर्षा की तरह ये कुछ करते हैं तो इसका फव्वारा विधि का उपयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर भूमि क्या ऐसी होती है, उबा खाबा भूमि होती है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। हम हर विधि को एक सिंपल वे में अगले लेक्चरों में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।